बोला मजबूत दिमाग जो होते हैं वे विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग होते हैं वे घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और जो कमजोर दिमाग होते हैं वे सदैव लोगों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज की जो अपडेट है वो महत्वपूर्ण अपडेट है। हरियाणा पुलिस के फिजिकल की डेट, इसके ऊपर डिस्कस, और कितने गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उनकी स्टिक बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, और उसके बाद टीजीटी रिजल्ट पर भी कुछ बातें हम करेंगे। रिजल्ट पर बहुत बड़ा अपडेट है, तो साथियों से निवेदन है कि ये आप पूरी वीडियो को अंत तक देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे। देखो, सबसे पहले तो कल जो एक नोटिस मैंने पढ़ा था, वो नोटिस था कि जो सेक्टर 3 पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, उनको भेजा गया है कि भाई आप अरेंजमेंट करें, हरियाणा पुलिस के फिजिकल होंगे, और वो जो फिजिकल है 31 जुलाई तक होंगे। देखो, ज़्यादा लंबी खींचने से कोई फायदा नहीं है। तो वो 31 जुलाई तक पीएमटी के लिए उनको अरेंजमेंट के लिए नोटिस भेजा गया है। पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है जिसमें हाइट और चेस्ट मापी जाती है। उसके बाद फिर पीईटी होगा, फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें रेस वगैरह, हाई जंप, लॉन्ग जंप होते हैं। तो इसमें एक्यूरेट डेट नहीं है नोटिस में, केवल ये कहा गया है कि 31 जुलाई तक पीएमटी होना है, यानी कि पीएमटी और पीईटी होना है। ठीक है, अब हम बात करें कि कितना गुणा को बुलाया जाएगा। तो जो माननीय चेयरमैन साहब ने 3-4 दिन पहले अखबार में शायद आप साथियों ने पढ़ा भी होगा कि हरियाणा पुलिस के लिए 7 गुणा बच्चों को बुलाया जाएगा, और 7 गुणा बच्चों को बुलाया जाएगा। तो लगभग सभी को पता है, पहले भी 1-2 वीडियो में आपने देखा होगा कि भाई लगभग मेल और फीमेल मिला करके 1,30,000 के अप्रोक्सीमेटली बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, तो 7 गुणा बच्चा यानी कि 5,000 जब मेल है और भाई 1,000 फीमेल है। यदि 7 गुणा कहते हैं तो 35,000 फीमेल हो गई, और यहाँ लगभग 7,000 फीमेल हो गई। तो अब बात करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी, यानी कि किस कट ऑफ पे, किस कैटेगरी में कितने कट ऑफ पर बच्चे को यहाँ कॉल किया जाएगा पीईटी और पीएमटी के लिए। देखो, ऐसा भी संभव है कि भाई 7 गुणा की बजाय 10 गुणा भी बुला सकते हैं, ऐसा भी संभव है 12 गुणा भी बुला सकते हैं, लेकिन ये तो एक कयास लगाए जा सकते हैं। बाकी एक्यूरेसी ये है कि बिल्कुल कहा गया है कि भाई 7 गुणा बच्चों को हम कॉल करें। ठीक है, तो अब 7 गुणा की बात करते हैं तो कट ऑफ कैसे निर्धारित होती है। देखो, उसके लिए मैं आपको 3-4 पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं, वो वेरियस प्रकार की भर्तियों में चले गए हैं, या जाएंगे, या हरियाणा पुलिस ज्वाइन नहीं करना चाहते, या फिर ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जिन्होंने जो कंडीशन तो पूरी करते हैं लेकिन उन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की, और ना ही फिजिकल की तैयारी वो कर रहे हैं, ना ही वो हरियाणा पुलिस में लगने के लिए इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले तो जो भी एक तो जो टेक्निकल की जो भर्ती हुई है, 12,700 है या 12,100 है, उनमें बहुत से बच्चे वहां जा चुके हैं। उसके बाद में जो डी ग्रुप का रिजल्ट है वो बाद में आया है। जो 10,997 की एक लिस्ट आई थी डी ग्रुप की, तो ये लिस्ट भी बाद में आई थी। तो यहाँ भी बच्चे यहाँ से 1,30,000 से चले गए, 1,30,000 समथिंग है दोनों मिला के, मेल और फीमेल। तो यहाँ से ये डी ग्रुप में भी चले गए हैं। अब डी ग्रुप की सेकंड वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है, लगभग 5,000, 5,500, 4500 जो भी है वो आने वाली है। जो तीसरी जो मुख्य बात ये है कि टीजीटी जो है, टीजीटी का यदि रिजल्ट पहले आता है, और मे बी ये रिजल्ट पहले ही आएगा, टीजीटी का रिजल्ट जब पहले आता है तो टीजीटी से बच्चे भी यहां से निकलेंगे। अब कहोगे भाई टीजीटी, तो यहां एज फैक्टर की बात करें तो टीजीटी की जो अब जो हरियाणा पुलिस की जो एज है वो 18 से 28 जनरल की है, पहले 18 से 25 थी। तो ये जो 3 साल का मामला है, यहाँ बहुत से बच्चे जो टीजीटी वाले हैं वो भी इन्होंने यहाँ हरियाणा पुलिस का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि एज की बात है, 18 से 28 है, फिर 3 साल का नियमानुसार ओबीसी को छूट है, 18 से 31 हो गई, फिर एससी हो गया, 18 से 5 साल की छूट 33 हो गई। तो ये जो 3 साल का जो दिया गया है, छूट दी गई है, इस 3 साल में बहुत से टीजीटी के कैंडिडेट भी यहाँ कंडीशन को फुलफिल करते हैं
इसलिए टीजीटी के भी बच्चों ने यहाँ हरियाणा पुलिस के फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। यदि टीजीटी का रिजल्ट आता है तो बहुत से बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो केवल कंडीशन के कारण इस फॉर्म को भरते हैं, ना तो वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ना करते हैं, ना ही उनकी इच्छा यहाँ हरियाणा पुलिस में लगने की होती है। तो कुछ एक ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत से ऐसे कारण और कंडीशन है कि कट ऑफ है इसकी बहुत नीचे जाएगी। और अब तो जो सबसे मेन मामला है कि 5 नंबर हटा दिए गए हैं, और 5 नंबर जब सीईटी प्री में 5 नंबर हटा दिए तो जाहिर सी बात है कि 3-4 नंबर तो कट ऑफ वैसे ही नीचे आ गए, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट जब आया है तो सभी के 5-5 नंबर हटा करके फिर उनका रिजल्ट निकाला गया। तो बिल्कुल तय बात है कि कट ऑफ बहुत नीचे आएगी, और वो कट ऑफ जो नीचे आएगी मैं आपको बताता हूँ। देख 100% मैं किसी वीडियो में नहीं बोलता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लगभग 95% ये कट ऑफ यही रहने वाले हैं। और भी बहुत से कारण हैं तो जिसके कारण ये कट ऑफ नीचे जाएगी। देखो जर्नल है, और उसके बाद में BCA है, और BCB है, उसके बाद EWS है, और उसके बाद में ये कह सकते हो SC। देखो कट ऑफ जो है सीईटी जो प्री में 50% जर्नल में फाइट है, और 40% अदर कैटेगरी में। तो जर्नल में जो है कन्फर्म 52+ जिसके नंबर हैं वो फिजिकल देने जाएगा। मेरे अनुसार तो 1000% जिसके 52 नंबर हैं 95 में से वो बच्चा फिजिकल के लिए बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर करे, अपनी प्रिपरेशन करे, और वो आज से दोनों टाइम रेस मारना स्टार्ट कर दे, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे। BCA में जिसके 50 नंबर हैं, BCB में 51+ हैं, और जो EWS है वो भी 50 है, और ये लगभग 47 और 48 है। तो ये लगभग कट ऑफ रहने वाली है 7 गुना में, ओनली 7 टाइम्स। 7 टाइम्स का मतलब है कि यदि माननीय जो चेयरमैन साहब ने कहा था 2-3 दिन पहले, आप अखबार भी पढ़ोगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो उसमें 7 गुना बच्चों को ही पोल किया जाएगा। तो 7 गुना का अच्छा, इसमें एक और मेजर कारण है कि यदि केवल 7 गुना बुलाए जाते हैं तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो सीईटी प्री पास करने वाले ज़्यादा हैं। 60 से 70 हज़ार फीमेल हैं जो सीईटी प्री जिन्होंने क्वालिफाई किया है। तो चूंकि सभी ने तो हरियाणा पुलिस का भरा नहीं है, बहुत से ऐसे रीजन हैं, हाइट है, चेस्ट, ये क्या बोलते हैं, आई साइड है, तो ऐसे बहुत से मेजर कारण हैं कि जिनकी वजह से फीमेल सभी ने तो भरा नहीं सीईटी प्री जिन्होंने क्लियर किया है, बट यहाँ मेल कम है। तो कहने का मतलब बहुत से 5 ऐसे कारण हैं जो कट ऑफ को नीचे करते हैं। तो मैंने 1 नंबर ऊपर बताया है। मैं तो ये मानता हूँ कि जिसके जर्नल में लगभग 50 नंबर हैं, 50+ हैं, उसको कॉल किया जाएगा। बाकी फिर भी मैंने 1-2 नंबर ऊपर इसलिए बताया है कि आप 1-8 नंबर नीचे कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीजीटी रिजल्ट की। तो टीजीटी रिजल्ट में देखो सभी को पता है, सभी भविष्य के निर्माता बनने वाले हैं, सभी राष्ट्र के निर्माता बनने वाले हैं, सभी इंटेलिजेंट है, BA B.Ed MA PhD MPhil लगभग सारी डिग्री डिप्लोमा इन्होंने कर रखे हैं। तो इनको पता है कि 2 केस हैं, एक तो 2015 का, ठीक है, वो जो HTET का है, और एक वही एक्सपीरियंस का है। तो एक्सपीरियंस वाले की तो डेट 25 जुलाई है, सभी को पता है, ठीक है, ये 25 जुलाई डेट है। जबकि ये बातें पहले कई बार हो चुकी हैं कि भाई यदि सरकार कोर्ट में जाकर के निवेदन करे तो ये केस को सॉर्ट आउट कर सकती है। मेन जो मुद्दा है 2015 HTET का है, तो कल उसकी एप्लीकेशन लगा दी गई है। बच्चों को, कैंडिडेट्स को थर्ड पार्टी बना करके उसमें एप्लीकेशन लगा दी गई है, और मे भी संभवतः इसकी 2 या 3 दिन बाद में इसकी डेट आएगी। अभी तक कोई निश्चित डेट नहीं है, लेकिन 1 या 2 डेट में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा कोई मामला नहीं है, 1% भी मामला नहीं है। रही बात 25 जुलाई की जो एक्सपीरियंस की, तो वो भी उसमें कोई दम नहीं है। तो हो सकता है उसकी एप्लीकेशन आज लगा दी जाए, ठीक है, हो सकता है इसकी एप्लीकेशन आज लगाई जाए। तो ये दोनों मामले बहुत जल्दी 3 से 4 दिन में सॉर्ट आउट होने वाले हैं, बहुत जल्दी से जल्दी। यानी कि यदि अब ज्वाइनिंग आने का समय आ गया है, नया सेशन स्टार्ट हो गया है स्कूलों में, तो अब इनका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। D ग्रुप की वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। C ग्रुप की कल वो पोस्ट वाइज 4 गुना हो गए, उस पर फिर एक कभी समय मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे। बाकी आज के अपडेट में इतना ही। सभी साथियों को लगातार तैयारी करते रहें, बहुत कम समय बचा है। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, नए बच्चे भी तैयारी करते रहें, उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है। कल या परसों मैंने देखा था कि बहुत से वेरियस प्रकार के क्षेत्र में भर्तियां निकली हुई हैं,
और अभी नोटिफिकेशन आने वाले हैं। हो सकता है कि भाई वो विधानसभा बाद हो, एग्जाम या जैसे भी हो, लेकिन फिलहाल आपका काम है केवल तैयारी करना, पढ़ना और अपनी सही दिशा में प्रयास करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।